श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज का अमृतोपदेश महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से प्यारे लोगों, आप लोग खेती करते हैं, आप लोग किसान हैं, खेती से ही सब लोग जीते हैं। खेती नहीं करने में आप लोग डरते हैं। क्यों? इसलिए कि यदि खेती नहीं करेंगे तो खाने पाने के लिए तकलीफ हो जाएगी। फिर आप लोगों की संतति है, अपनी संतान के पालन पोषण के लिए पिता की इच्छा रहती है। साथ में डर रहता है कि यदि संतान को अच्छी शिक्षा नहीं दें तो संसार के योग्य काम को वह नहीं कर सकेगा। सरकारी नौकर या अपना नौकर ही लीजिए, वे भी डरते हैं कि यदि ठीक से काम नहीं करेंगे तो पद से हटा दिए जाएंगे। चुनाव में क्या होता है? हर 5 वर्ष के बाद चुनाव होता है। उसमें भी डर रहता है कि इस चुनाव में मतदान नहीं मिलेगा तो हटा दिए जाएंगे। सिपाही अपने बड़े अफसर से डरता है। डरने से ही सब काम संसार का चलता है। संत कबीर साहब ने कहा है, डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार, डरत रहे सो उबराय गाफिल खावे मार। यहाँ तो खेती करने का डर, नहीं पढ़ने का डर आदि डर बना रहता है। यह डर करना कब तक के लिए है? मात्र एक जीवन के लिए। 1 साल सुख से रहने के लिए कितना परिश्रम करते हैं, डर कर खेती करते हैं, अच्छी बात है। किंतु इसके साथ साथ एक बात और है कि आज हम हैं, लेकिन हमारे पिता या पिता के पिता कहाँ चले गए? उसी तरह हमको भी एक दिन जाना होगा। अभिमन्यु के मरने पर युधिष्ठिर को नारद जी ने बहुत समझाया और कहा कि भगवान श्री राम 11,000 वर्ष पर्यंत राज्य कर फिर इस आसार संसार से चले गए। तुम पुत्र शोक व्यर्थ करते हो। जब यह समझ में आता है कि एक दिन हमको भी जाना होगा, तब घर दरवाजा आदि बेकार मालूम होने लगता है। यदि कोई किसी को कहे कि मरने पर तुम नरक में जाओगे तो यह सुनकर महा दुखी होगा। इसके लिए ऐसा उपाय करो कि शरीर छूटने पर दुख में ना चले जाओ। अभी जो आप लोगों ने पाठ में सुना है उसमें कबीर साहब कहते हैं, निधरक बैठा नाम बिन चेति न करे पुकार।
यह तन जल का बुदबुदा बिन सत नाही बार। पानी का फोका बुदबुदा कुछ काल ठहरता है फिर फूट जाता है, उसी तरह शरीर थोड़ी देर रहेगा फिर नाश हो जाएगा। इसलिए भजन करो और डरो कि कब शरीर छूट जाएगा। भय से भक्ति करे सबाय, भय से पूजा होय। भय पारस है जीव को, निर्भय होय न कोय। भजन करने के लिए हमको वैसा बनना पड़ेगा जिससे हम भजन करने के योग्य होंगे। अतरदान में उंगली देनी हो तो गोबर जिस हाथ से फेंके हो उस हाथ की उंगली को धो लो, तब इत्र की सुगंध मालूम होगी। उसी तरह ईश्वर भजन करने के लिए अपने मन हृदय को शुद्ध करना होगा। इसके लिए 5 पाप मत करो। पहला पाप है झूठ। झूठ मत बोलो। यदि गांव भर के लोग झूठ नहीं बोलेंगे तो किसी से किसी को लड़ाई झगड़ा आदि नहीं होगा। झूठ में सब पाप छिपे हैं। झूठ छोड़ा तो सब पाप भाग जाएंगे। संत कबीर साहब ने कहा है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। चोरी मत करो, बेविचार मत करो। बेविचार कहते हैं अनैतिक मिलन को। मनुष्य के लिए जो शास्त्र अनुकूल वैवाहिक नियम है वह उस तरह विवाह कर पुरुष स्त्री एक साथ रहें। इसके विरुद्ध जो है वही है बेविचार। नशा नहीं पियो ना खाओ। संत कबीर साहब ने कहा है, मांस मछरिया खात है सुरापान से हेत। सो नरजर से जाएंगे ज्यों मूरी की खेत। खेत से मूली उखाड़ने पर उसका कुछ नहीं बचता है, उसी तरह जो मांस मछली खाता है, मद्य पीता है, वह धर्म के खेत से उखड़ जाता है। भांग तमाकू छुतरा अफियो और शराब का कबीर इनको तजै तब पावै दीदार। नशीली चीज सत्य मार्ग से गिराने वाली है। हिंसा मत करो। हिंसा नहीं करने के संबंध में मांस मछली भोजन मत करो। मांस मछली खाने से केवल हिंसा ही नहीं होती है, उसकी तासीर भी कुछ और है। गाय के दूध में जो गुण है भैंस के दूध में वैसा गुण नहीं है। बकरी के दूध में फिर दूसरा ही गुण है। उसे आप पी सकते किंतु गदही का दूध नहीं पी सकते। दूध में भी गुण है। गदही के दूध को अपवित्र समझते हैं आप,
अपनी देह को देह समझिए और एक मछली की देह को समझिए, दोनों पर विचार कीजिए। मछली की देह में कितनी गंध रहती है। मछली खाने वाले मछली को धोकर खाते हैं। मछली क्या खाती है सो विचारिए। वह निकृष्ट से निकृष्ट वस्तु को खाती है। जैसा अन्न वैसा मन। उस खराब वस्तु को खाने से मन कैसा होगा विचारिए। मछली छूने पर हाथ धोते हैं। उसके शरीर के गुण और अपने शरीर के गुण में अंतर है, इसलिए अपने उत्तम शरीर में नीच गुण वाले शरीर को देकर अपने को नीचे गिराना है। परमात्मा ने अनेक प्रकार के फल दिए हैं। मिठाई दी है, उसे खाइए। खराब चीज खाने से मन भी खराब हो जाता है। इन पंच पापों से अपने को बचाकर रखिए। मनु स्मृति में 8 घातक बताए गए हैं। वध करने की आज्ञा प्रदान करने वाला, शस्त्र से मांस काटने वाला, मारने वाला, बेचने वाला, मोल लेने वाला, मांस पकाने वाला, परोसने के लिए लाने वाला और खाने वाला, ये 8 घातक कहलाते हैं। इसलिए हिंसा से बचो। जो पंच पापों से बचेगा वही भजन कर सकेगा। भजन करने में टाल मटोल मत करो। आज कहे मैं काल भजूंगा, काल कहे फिर काल। आज काल के करती असर जासी चाल। संत कबीर साहब। इसलिए उन्होंने कहा काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब। काल राजा एक दिन सब पर झपट्टा मारता है। कब झपेटेगा, कब झपेटा लगेगा ठिकाना नहीं। इसलिए होशियार रहो। भक्त शब्द की सीढ़ी पाता है। सबके अंदर ईश्वर की ध्वनि होती है। उस शब्द को जो पकड़ता है वह परमात्मा तक पहुंचता है। इसके लिए घर छोड़ने की जरूरत नहीं। घर में रहो, भजन करो, हल जोतो, खेती करो और भजन करो। जो सोवे सो खोवे, जो जागे सो पावे। जग जग कर भी ध्यान करो। हमारे ऋषियों ने त्रय काल संध्या बताई है। भैंस चराने जिस समय जाते हो उस समय भजन करो। यदि कहो कि भैंस चरावेंगे कि ध्यान करेंगे तो भैंस चराने के कुछ काल पहले उठो, भजन करके फिर भैंस चराने जाओ। भैंस चराने जाओ तो किसी दूसरे का खेत मत चराओ, नहीं तो सब ध्यान उसी में खत्म हो जाएगा। दोपहर में स्नान करके फिर शाम में ध्यान करो।
समय तो बहुत रहता है किंतु लोग गप सप में बिता देते हैं। कुछ नींद को जीतो और गप सप छोड़ो तो भजन कर सकोगे। आप लोगों ने पहले नशे के संबंध में पूछा, वो तो मोटे मोटे नशे हैं, बारीक नशे के संबंध में भी सुनिए। मद तो बहुतक भांति का ताहि न जाने कोई, तन मद मन मद जाति मद माया मद सब लोग, विद्या मद अरु गुनहु मद राज मद उन्मद, इतने मद को रद्द करे तब पावे अनहद। समाज में भी सदाचार पूर्वक सबसे मिलकर रहिए, गांव समाज में भी मिलकर रहिए। आप झूठ व्यवहार नहीं कीजिए, सुचरित्र से रहिए। जरा सा झूठ के कारण भगवान शिव जी ने सती को मन से त्याग दिया था, इसलिए झूठ को छोड़िए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन पूर्णिया जिला अंतर्गत ग्राम बोकनतरी में दिनांक श्री रूपलाल यादव जी के निवास स्थान पर दिनांक 23/12/1953 ईस्वी को साप्ताहिक सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।